हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। आज हम लोग जीके का सेक्शन देखने वाले हैं डे 16 का। आप लोग 16 दिनों से लगातार सेट लगा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन डेली का डेली आपको मिल जाता है यूट्यूब पे। तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे कि वहाँ पे फिर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें सेट प्रैक्टिस और साथ साथ सॉल्यूशन भी मिलता जाएगा आपको और क्लासेस भी चलेंगी। किस वर्ष भारत भूटान का फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? देखिए, भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2003 में। कब हुई थी? 2003 में भूटान के जो तत्कालिक युवराज थे वो इंडिया आए थे। तो शिक्षा, व्यापार और मतलब ये पर्यावरण को लेकर के एक फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2003 में। किस देश ने एशिया के साथ साथ संबंध बढ़ाने और इसे मजबूत करने के उद्देश्य से एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया था? तो ये जारी किया था ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जारी किया था? श्वेत पत्र जारी किया था ऑस्ट्रेलिया ने। और ये घटना भी 2012 के आसपास की है। ये करंट अफेयर के रूप में पता ना कैसे दे दिया था, लेकिन आपको इसको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। प्लेइंग इट माई वे, ये पुस्तक जो है ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है और सचिन तेंदुलकर और साथ साथ बोरिया मजमुदार ने लिखा था। अच्छा, मैरी कॉम जो है इनकी आत्मकथा का नाम क्या है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और इनके ऊपर एक मूवी बनी थी, उस मूवी में मैरी कॉम का किरदार किसने निभाया था आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट फिल्म कौन सी थी? देखिए, प्रथम ध्वनि वैशिष्ट फिल्म मतलब जिस फिल्म में ध्वनि थी वो थी आलम आरा। और उसके पहले यदि कहें तो राजा हरिश्चंद्र नाम की एक मूवी थी जिसमें ध्वनि नहीं थी, ठीक है, और इसमें ध्वनि थी आलम आरा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये जग जाहिर है 11 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था? रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। अच्छा, लैरी पेज ने किसकी खोज की थी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लैरी पेज किसके आविष्कारक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है? वनों को गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वनों को। क्योंकि वन जो होते हैं वो बहुत सारे पेड़ पौधों और जीव जानवरों के रहने के लिए स्थान मतलब देते हैं, इसलिए उनको गतिशील सजीव कहते हैं। विटामिन सी को खाली स्थान नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी को हम लोग नाम से जानते हैं किसके? एस्कॉर्बिक एसिड के। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H8O10। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एस्कॉर्बिक एसिड के लिए। और टार्टरिक एसिड जो होता है ये आपको इमली में मिल जाता है। एसिटिक एसिड आपको सिरका में मिल जाता है। मैलिक एसिड जो है ये सेब में मिल जाता है आपको। तो ये सारी चीज आपको याद रखने होंगे। साबुन में निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं? साबुन में वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। साबुन दो तरह से बनाए जाते हैं, एक सोडियम अम्लों से और एक पोटेशियम अम्लों से। जो सोडियम वाला होता है वो काफी मुलायम होता है, उससे हम लोग नहाते हैं। और जो पोटेशियम अम्लों से बनता है उससे कपड़ा धोया जाता है, थोड़ा सा उखड़ा होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा, लैक्टिक एसिड कहां पाया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। लैक्टिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? देखिए, वेब ब्राउजर उसको कहते हैं जिसपे आप जाकर कोई चीज सर्च करते हैं। जैसे आप गूगल क्रोम में जाकर सर्च करते हैं, ओपेरा मिनी पे करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स पे करते हैं, सफारी में करते हैं। तो ये सारे जो हैं ये वेब ब्राउजर हैं। लेकिन यहाँ पे आपको शालीमार दिख रहा है, ये शालीमार जो है ये कोई वेब ब्राउजर नहीं है। जबकि ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स और भी जो आपको मतलब वेब ब्राउजर के नाम से याद होंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए, घड़ी की कमानी में हम लोग ऊर्जा देते हैं स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि अपनी स्थिति की वजह से धीरे धीरे घूमते लगता है उसके बाद और घड़ी हमारी चलते रहती है, तो इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। काफी आसान सा प्रश्न है ये, मतलब साइंस से। और ऐसे ये प्रश्न यदि आपसे नहीं बना आज तो आपको संडे क्लास का वेट करना चाहिए, क्योंकि संडे को मैं साइंस का ही केवल मैराथन देने वाला हूं। उसमें SSCGD में जितने भी साइंस के प्रश्न आए थे उन सबको मैं दूंगा। निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है? देखिए, पौधों में पानी के परिवहन से जाइलम जुड़ा हुआ है। जल, ज से जल, ज से जाइलम। और फूड के लिए फ्लोएम, फ से फूड, फ से फ्लोएम, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, फ्लोएम फूड के लिए है और जाइलम जल के लिए है। ये फूड का परिवहन करता है, ये जल का परिवहन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं? किसी भी पत्ती में, ठीक है, कोई भी पत्ती आप लीजिए, मान लीजिए ऐसा है और ये पत्ती हो गई ऐसी, तो इसके बीच में जो सिरा होती है इसको हम लोग मध्य सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य सिरा। और ये मध्य सिरा मान लीजिए हो गया, और ऐसे ऐसे सिराएं जो बटी हुई हैं इनको कहते हैं सिरा विन्यास। ठीक है, और इसके बाद भी जो सिरा ऐसे ऐसे निकली रहती है उसको बोलते हैं सिरा जालिका। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बीच वाली को मध्य सिरा कहते हैं। रतौंधी किसके कारण होता है?
रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रतौंधी किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पीनियल ग्लैंड जो होता है ये हमारे सोने और जागने की स्थिति को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होते जाता है पीनियल ग्लैंड उसका काम करना बंद कर देता है। इसको लॉजिक मतलब क्या कहते हैं, ह्यूमन क्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य जैसे जैसे बूढ़ा होता है ये पीनियल ग्लैंड काम करना कम कर देता है। इस कारण से हमारे घर के जो बूढ़ा बाबा लोग होते हैं वो सुबह सुबह उठ के टहलना शुरू करते हैं, 4 बजे लगा खोखे खा रहे, क्या कि उन लोगों का पीनियल ग्लैंड होता है वो कमजोर पड़ जाता है। अयनांत यानी कि सोलिस तथा विषु इक्विनॉक्स के संबंध के बारे में कौन से जोड़े में कथन सही नहीं है? देखिए 21 मार्च भूमध्य रेखा पर होता है, 21 जून को कर्क रेखा पर होता है, लेकिन 22 दिसंबर को मकर रेखा पर ना होकर के ये 23 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है। अब आप पूछ रहे हो कि सोलिस और विषु क्या होता है, तो विषु में दिन और रात बराबर होते हैं और यहाँ पे सोलिसिस जब कहते हैं तो इसमें दिन या तो लंबा या फिर रात लंबा इस तरह का होता है, इसको संक्रांति भी कहते हैं। और विषु मतलब जब दिन और रात बराबर, इक्विनॉक्स मतलब बराबर होता है। तो ये 22 न होके 23 दिसंबर यहाँ पे होना चाहिए था, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? अच्छा, ध्रुव तारा के लिए आप लोग बचपन से कहानियां पढ़ते आ रहे हैं कि ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से फैजा मतलब दौलताबाद में बदला था? तो इसका नाम आप पागल बादशाह के नाम से आप लोग याद किए होंगे, ठीक है। मतलब बहुत बार इसका जिक्र आता है, मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका नाम आता है? मोहम्मद बिन तुगलक का। इसने अपनी राजधानी को पहले दिल्ली से कहा कि ले चलो दौलताबाद। दौलताबाद ले जाते जितने प्रजा में लोग थे 50% नहीं मर गया। अब फिर वहां पहुंचा तो बोला कि कहाँ गया सब लोग रे? सब तो चचा नहीं रह गया। फिर चल लौट के चल, फिर वापस लेकर चला गया दिल्ली। इसीलिए इसको पागल बादशाह कहते हैं। इसकी जितनी नीतियां थी ना सब इसी पे भारी पड़ गई थी। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जानते थे? जिसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानते थे। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है? प्रलेखित मतलब लिखा हुआ संविधान नहीं है। तो ब्रिटेन के पास कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है। बस यहाँ पे संविधान जो है वो मौखिक सबके पास चलता है और एक नियम कानून है, लोग उसको फॉलो करते हैं। वहां पर लिखित भारत जैसा संविधान नहीं है। तो कुल मिला के हम लोगों ने आज के जीके का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।